तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग एक ओल्ड मैन के साथ शिकार करने के लिए जाता है, मगर फिर वहां पर एक और आदमी भी आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं शिकार करने में एक्सपर्ट हूं, इसलिए तुम लोग चाहो तो मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो। वो सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये लड़का एक अच्छे ग्रेड का वॉरियर है। और जब वो लोग उसे लेकर वहां पर जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर काफी ज्यादा वुल्फ मौजूद हैं। वो लोग उनका शिकार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो वॉरियर उस ओल्ड मैन को कंट्रोल करके उन बीस्ट का शिकार करने के लिए आगे भेज देता है। ये देखकर वो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये लड़का मेरे ग्रैंडपा को कंट्रोल कर रहा है। और वो लड़का फिर शुयांग को भी मारने की कोशिश करता है, मगर शुयांग उसे बहुत ही आसानी से हल्का सा पुश करते हुए उन डीमन बीस्ट के पास फेंक देता है, जिससे वो सारे बीस्ट उसका काम तमाम कर देते हैं। और शुयांग फिर उन सारे के सारे बीस्ट को पकड़कर सीधा उसी मास्टर के पास लेकर आता है जहां से उन्हें रिवॉर्ड मिलने वाला था, मगर वो उन लोगों को बहुत ही कम पैसे देता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर्स लो क्वालिटी के हैं और ये बहुत ही छोटे और दुबले पतले हैं, इसलिए तुम्हें इसके सिर्फ 700 कॉइन्स मिलेंगे। ये देखकर शुयांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनकी कीमत 3000 कॉइन के बराबर थी, मगर वो आदमी उन लोगों को सिर्फ 700 कॉइन दे रहा था। जिसके बाद शुयांग गुस्से में आकर उस पूरे के पूरे पैलेस को ही उड़ा कर रख देता है, जिससे वो सारा का सारा पैलेस और वो मास्टर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। मगर वो ओल्ड मैन शुयांग से कहता है कि तुमने इसका काम तो तमाम कर दिया, मगर मुझे लगता है कि शायद अब तुम्हारा नाम वांटेड लिस्ट में आ जाएगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं और वो लोग नोटिस बोर्ड में कुछ पढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर ये कौन है जिसका नाम वांटेड लिस्ट में डाला गया है। ये बंदा एक की रिफाइनर लग रहा है, भला कोई की रिफाइनर को भी वांटेड लिस्ट में डाल सकता है क्या? इतने में हम लोग शुयांग को देखते हैं, वो वहां से गुजर रहा था, मगर अचानक जब वो की रिफाइनर का लफ्ज सुनता है तो वो रुक जाता है। उसे पता था कि वांटेड लिस्ट में उसका ही नाम डाला गया होगा। वो वहां पर जाकर उन लोगों के बीच में से उस नोटिस बोर्ड में अपनी तस्वीर देखता है। उसे मारने के लिए ड्रैगन टाइगर क्लब ने 10,000 स्टार कॉइन्स का इनाम रखा था। और शुयांग के बराबर में खड़ा हुआ लड़का अचानक से बहुत ही ज्यादा ठंड फील करने लगता है और वो कहता है कि अचानक से ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी क्यों हो गई है। मगर जब वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर शुयांग खड़ा हुआ होता है और शुयांग के पीछे कुछ खड़े हुए लोग ये कह रहे होते हैं कि एक की रिफाइनर के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा इनाम रखा हुआ है, मैं तो इसके लिए 100 कॉइन भी ना देता। वो सब के सब शुयांग का मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर एक बंदा कहता है कि इसके ऊपर अगर 10,000 कॉइन लगे हैं तो जरूर ये बंदा कोई टफ बंदा होगा। जिस पर वो पहले वाला कहता है कि चलो अब बकवास बंद भी करो, की रिफाइनर इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते। मुझे तो लगता है कि शायद हमें अपना टाइम इस पर वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, किसी छोटे कल्टीवेटर को मौका देते हैं, हो सकता है कि उस बेचारे का भला हो जाएगा और शायद हमारे बातें करने से पहले ही कोई बंदा इसे पकड़कर वहां पर लेकर जाएगा। मैं इसे की रिफाइनर को पकड़कर अपनी वैल्यू को खराब करना नहीं चाहता। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से उसकी बॉडी में आग सी लग जाती है और वो जलना शुरू हो जाता है, जिस पर वहां पे खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इतने में एक लड़का फिर शुयांग की तरफ देखता है, उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ शुयांग ने किया है। वो सब के सब लोग फिर उसके आगे झुक जाते हैं और उसके आगे गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये सब कुछ इसने किया है, हम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ हम लोग भूल जाएंगे। और दूसरी तरफ वो जलने वाला बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा, प्लीज मुझे बचा लो। और शुयांग अपने सामने मौजूद उस नोटिस बोर्ड को भी पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। मगर फिर शुयांग उन लोगों से कहता है कि अच्छा तो फिर बताओ कि मेरे ऊपर कितना इनाम होना चाहिए। तो वहाँ पे मौजूद एक लड़का काफी समझदार होता है, वो जानता है कि अपनी जान कैसे बचानी है। वो शुयांग से कहता है कि आपका लेवल बहुत ही हाई है तो आपकी प्राइस भी बहुत ही हाई होनी चाहिए। ये सारा काम उस ड्रैगन क्लब ने किया है, उन लोगों ने ही आपका नाम वांटेड लिस्ट में डाला होगा। तो शुयांग कहता है कि ड्रैगन टाइगर क्लब ये क्या है? तो वो लड़का बताता है कि ये हमारे डोंगमाओ सिटी का एक लोकल क्लब है। इस क्लब के बारे में काफी ज्यादा फेमस बातें हैं। यहाँ पे हमारे डोंगमाओ सिटी की सबसे ज्यादा कीमती चीजें मौजूद हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि ड्रैगन टाइगर क्लब डोंगमाओ सिटी में सबसे ज्यादा अमीर है और आपके ऊपर जो इनाम रखा गया है वो सारा का सारा इन लोगों की तरफ से ही रखा गया है, हमारा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं। मगर फिर शुयांग कहता है कि अच्छा ये लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर हैं। तो वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहने के बाद शुयांग वहां से जाते हुए वही पेपर उस लड़के की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि
चलो आ जाओ, तुमने मुझे पकड़ लिया है, अब चलकर ड्रैगन क्लब के पास अपना रिवॉर्ड ले लो। ये सुनकर वो लड़का खुश हो जाता है और शुयांग के पीछे पीछे चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का शुयांग के साथ ड्रैगन टाइगर क्लब में आ जाता है और वहां पे बैठी हुई लड़की शुयांग की उस पेंटिंग को देखते हुए फिर शुयांग की तरफ देखती है और कहती है कि तुम इसे यहाँ पर क्या करने के लिए लेकर आए हो। तो वो लड़का कहता है कि इसका नाम वांटेड लिस्ट में है, ये क्रिमिनल है, मैंने इसे पकड़ लिया है, इसलिए मैं अब यहाँ पर अपना रिवॉर्ड लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो। मगर फिर वो लड़का कहता है कि लगता है कि शायद आपने गलत अमाउंट डाली है, आपको इस पेपर पर 10,000 स्टार कॉइन नजर आएंगे। मगर वो लड़की कहती है कि क्या कहा तुमने, 10,000 स्टार कॉइन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे? भला कोई की रिफाइनर के लिए 10,000 स्टार कॉइन दे सकता है क्या? लास्ट टाइम 10,000 कॉइन तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर लेवल के वॉरियर को पकड़ने के दिए गए थे और ये लड़का सिर्फ एक की रिफाइनर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसके कितने कॉइन दे सकती हूँ? ये कहने की ही देर थी कि शुयांग को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा का पूरा क्लब ही हिलने लगता है, जिस पर वो लड़का भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लड़की फिर नॉन स्टॉप बोले जा रही होती है, जिससे शुयांग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। वो शुयांग के बारे में कहती है कि इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 100 स्टार कॉइन्स ही दूंगी, वो भी इसलिए क्योंकि इस पेपर पे स्टार कॉइन्स ज्यादा लिखे हुए हैं, वरना मैं तुम्हें इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 स्टार कॉइन्स ही देती और ऊपर से इस की रिफाइनर की भी ऐसी धुलाई करती कि आज के बाद ये कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करता। सुनकर वो लड़का समझ जाता है कि अब तो गए काम से। शुयांग का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पहले से हिलने लगा था। वो शुयांग के बारे में कह रही होती है कि पता नहीं किस पागल ने इसके ऊपर इतना ज्यादा इनाम रख दिया है, अगर मैं होती तो शायद मैं इसे अकेले ही एक ही हाथ के साथ बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ देती। मगर फिर वो लड़का कहता है कि प्लीज बस कर दो, इतनी ज्यादा बातें मत करो वरना फिर तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। मगर फिर वो लड़की कहती है कि क्या बदकिस्मती है, ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए 100 स्टार कॉइन्स दे रही हूँ। ये कहने के बाद वो एक स्टार कॉइन उसकी तरफ फेंकती है जो कि 100 स्टार कॉइन्स के बराबर होता है। ये देखते ही वहाँ पे मौजूद वो लड़का बिल्कुल कांपना शुरू कर देता है, उसे पता था कि अब या तो ये मरेगी या फिर हम सब मरेंगे। वो लड़का बार बार शुयांग की तरफ देख रहा होता है। इतने में शुयांग अपना ऑरा एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे उस क्लब की पूरी छत ही उड़ जाती है और शुयांग का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वहां पे मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और उसके ऑरा से ही वहां पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन पैदा हो जाता है, जो कि उस लड़की को हवा में घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाता है। और वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कोई मैजिक वेपन यूज किया है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लोगे तो तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सुनते ही शुयांग फिर उसे हवा में ऊपर ले जाकर गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, जिसके बाद नीचे खड़ा हुआ वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन से मान जाओ वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर वो लड़की फिर मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने देने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। और नीचे बैठा हुआ वो लड़का उससे कहता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये बंदा सिर्फ पैसों से मान जाएगा? मगर फिर वो लड़की कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। ये सुनते ही शुयांग फिर थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है और उस लड़की को वापस से नीचे लेकर आ जाता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद उस दूसरे लड़के की भी जान में जान आती है और शुयांग फिर से उस लड़की के पास आ जाता है और वही पेपर जिसपे शुयांग की पेंटिंग बनी हुई थी वो उसके पास फेंकता है और कहता है कि चलो अब बताओ कि मेरी प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये कहने के बाद वो लड़की फिर शुयांग की प्राइस को 100 की जगह 10,000 स्टार कॉइन लिख देती है। मगर जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो शुयांग अभी भी उसे गुस्से से देख रहा होता है, जिस पर वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है और कहती है कि ठीक है मैं और भी ज्यादा बढ़ा देती हूँ। ये कहने के बाद वो फिर 2 जीरो और लगा देती है और उस पेपर पर अब और जीरो लगाने की जगह भी नहीं बचती। ये देखकर वो लड़की कहती है कि मैं इससे ज्यादा नहीं लगा सकती, यहाँ पर जगह नहीं है। मगर शुयांग इतने जीरो लगने से सेटिस्फाई हो जाता है और कहता है कि इतने काफी हैं और वो उस लड़के से कहता है कि चलो अपने पैसे ले लो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या यहाँ पे मौजूद हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो गई है, मैं पैसे कैसे दूंगी? तो शुयांग कहता है ये कोई मसला नहीं। ये कहते ही वो एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा क्लब रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। जो चीज जैसे जैसे
टूटी थी वो वहीं पर ही आकर वैसे ही लग जाती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर वो लड़का बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और कहता है कि आखिर ये लड़का है क्या, इसने यहाँ पे मौजूद हर एक चीज को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। और वो लड़की भी कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही खतरनाक है, इसने टाइम एंड स्पेस के रूल्स को चेंज कर दिया है। आखिर कोई की रिफाइनर इतनी पावरफुल ट्रिक कैसे यूज कर सकता है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर उन्हें 1 मिलियन स्टार कॉइन्स देती है, जो कि एक मेंढक के मुंह से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं। और इस तरफ शुयांग वहां पे मौजूद एक नोटिस बोर्ड में देखता है कि वहां पर हंटर्स के लिए बहुत बड़े बड़े इनाम रखे गए हैं, जिस पर वो कहता है कि ये काम तो सच में काफी फायदे वाला है। और फिर डोंग माओ सिटी में एक नोटिस बोर्ड लगता है, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि किसी ने सुपर लेवल का मिशन एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखकर उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर कौन बंदा है जो कि सुपर लेवल के मिशन को एक्सेप्ट कर रहा है। उन लोगों को वहां पर फिर शुयांग का नाम दिखाई देता है, तो वो कहते हैं कि आखिर ये शुयांग है कौन, शायद ये कोई नया हंटर है, क्योंकि हम लोगों ने आज से पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। मगर फिर वहां पे मौजूद एक लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है कि शायद ये कोई नया हंटर है जिसे ये मालूम नहीं है कि इसने क्या चुन लिया है। या तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होगा, या तो ये बिल्कुल पागल होगा, क्योंकि इसने शीटियन बीस्ट को मारने का मिशन चुना है। उस बीस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो 9th लेवल के भी पीक पे आ चुका है। ये लड़का बिल्कुल पागल है, इसने गलत मिशन चुन लिया है। अगर ये ड्रैगन टाइगर क्लब के प्रेसिडेंट को भी अपने साथ लेकर जाता है तो भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग उस बीस्ट को पकड़ पाएंगे या फिर वहां से जिंदा वापस आ पाएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक स्टार मैप को दिखाया जाता है, जो कि शुयांग के हाथ में होता है। और वो लड़की फिर शुयांग से कह रही होती है कि मैंने पहले ही तुम्हें स्टार कॉइन्स दे दिए हैं और नंबर 1 हंटर का भी टाइटल मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, जो कि हिस्ट्री में कभी भी किसी को भी नहीं दिया गया। अब हमारे ड्रैगन क्लब के पास 1 रुपया भी पीछे नहीं बचा हुआ। तुम आखिर हमसे क्या चाहते हो? हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने बिला वजह में ही हम लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। मगर शुयांग उसकी बातों को इग्नोर करके उस स्टार मैप पर फोकस कर रहा होता है और हम लोगों को उसकी स्पेसशिप के पास में से एक बहुत बड़ी फिश के जैसे दिखने वाली चीज दिखाई देती है, जो कि उनके बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है। उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि शुयांग की वो स्पेसशिप भी उसके सामने एक छोटे से कीड़े के जैसे लग रही होती है। ये देखकर वो लड़की भी कांपना शुरू हो जाती है। उसे लगा कि शायद अब उसकी मौत उसके बिल्कुल सामने आ चुकी है। मगर शुयांग को जब फील होता है कि वो चीज उसके करीब आ चुकी है, तो वो उस स्टार मैप को छोड़ देता है और फिर वो लड़की शुयांग से कहती है कि जरा वहां देखो। वो जायंट बीस्ट उन लोगों की पूरी स्पेसशिप को ही निगलने वाला होता है। मगर इतने में अचानक शुयांग अपनी पावर को जैसे यूज करता है, तो हम देखते हैं कि वो जायंट मॉन्स्टर वहीं पर ही फ्रीज होना शुरू हो जाता है और शुयांग फिर वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। और फिर वहां पर बहुत ही ज्यादा धूल मट्टी आने लगती है, जिससे शुयांग अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जैसे ही वो धूल मट्टी छट जाती है, तो शुयांग को एक ब्लू एनर्जी बॉल मिलती है। और फिर हमें डोंग माओ सिटी में लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग शुयांग के बारे में कह रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर अकेले तो नहीं जाने वाला, ये अपने साथ एक ग्रुप साथ में लेकर गया होगा और इन लोगों ने जरूर एक फैंटम पाउडर यूज किया होगा, जो कि कलरलेस होता है। मगर इस पाउडर की वजह से वहां पर फिर ऐसी बटरफ्लाइज अपीयर होती हैं कि जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लाखों की तादाद में एक जगह आकर जमा होती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर शुयांग से कह रही होती है, हमें जो काम करना था हमने कर लिया है, इसीलिए प्लीज हमें वापस लेकर चलो। तुमने पहले ही 10,000 साल पुराने बीस्ट को मार दिया है, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? सब कुछ तो खत्म हो गया है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। मगर शुयांग अभी भी उन बटरफ्लाइज को देख रहा होता है, जो कि स्पेस में यहाँ वहाँ मूव कर रही होती हैं। ये देखते ही शुयांग फिर फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सारी की सारी बटरफ्लाइज को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए अपने क्यानकुन बैग में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो बटरफ्लाइज इतनी ज्यादा होती हैं कि शुयांग की पूरी स्पेसशिप के चारों तरफ हमें एनर्जी ही एनर्जी दिखाई देती है, जो कि सीधा एक क्यानकुन बैग के अंदर जा रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग माओ सिटी के लोग कहते हैं कि लगता है कि शायद अब ड्रैगन टाइगर क्लब का चेयरमैन वो चेंज होने वाला है। उन्हें पता था कि शुयांग ड्रैगन टाइगर क्लब के लिए पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, तो अब वो खुद ड्रैगन टाइगर क्लब का चेयरमैन बन सकता है। इतने में एक बंदा कहता है कि शुयांग वापस आ गया है। ये सुनते ही सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन
लोगों को वहां पर शुयांग दिखाई देता है, जो कि उस लड़की के साथ अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ चुका होता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।